year ago, NDTV and Ekstep came together for a very unique campaign, Bachpan Manao, a celebration of childhood and the power of play in the first 3,000 days of a child's life. During the course of this incredible journey, we traveled to many corners of the country, cities and villages alike. We discovered play in the unlikeliest of spaces. We heard the stories of parents, teachers, caregivers and dedicated Anganwadi workers who showed that some of the most important lessons are learned outside any classroom through love and play. We interacted with children whose laughter was the soundtrack for this season. We interviewed experts who helped us understand the science behind play, and together we all took the pledge for less screen, more play. Absolutely. जब हमने बच्चों की जिज्ञासा, कल्पना और खेल की दुनिया को करीब से जाना, तो NDTV सिर्फ एक कैंपेन एग्जीक्यूटर नहीं रहा, बल्कि हम बचपन के इस उत्सव के सच्चे साझेदार बन गए। बचपन मनाओ के पहले साल में हमने ये बुनियादी समझ पाई कि एक खुशहाल भारत की नींव एक खुशगवार बचपन है। लेकिन आज असल में कोई एंडिंग नहीं है इस सीज़न की, बल्कि एक और शुरुआत है। ये हमारा वादा है कि बचपन मनाओ की ये लौ आसमान में चमकदार रोशनी की तरह फैल कर दमकती रहेगी। आज हम उस सीख को याद कर रहे हैं जो हमने पाई है और उस राह को देख रहे हैं जो हर बच्चे तक खेल, लर्निंग और खुशियों का मौका पहुंचाएगी। जब हमको पता लगा कि आप बच्चों के बारे में एक कैंपेन चला रही हैं एक स्टेप फाउंडेशन से, तो हमने कहा ये क्या है, शिक्षा का नींव कैसे बने, वो काम हमने अभी शुरू किया है। When a child is playing freely, like these children are playing around us, they are observing, they are learning, हर एक पल वो कुछ सीख रहे हैं। वो बच्चा झूले पे है, वो सीख रहा है मोशन के बारे में। अगर मैं उसको बताऊं कि बेटा मोशन ऐसे होता है, वो कितना बोर हो जाएगा। रंग चढ़े खुद का ही खुद पे, बच्चों को तू ऐसे बढ़ा। बचपन मना रे यारा, बचपन मना। रोशन हो ये नन्हे दिए, इन्हें तू रोज सजा। बचपन मना रे यारा, बचपन मना। जादू है ये, जीने दे जरा। बचपन मना रे यारा, बचपन मना। गिरने दे, बढ़ने दे, उनको पास आए तो गले भी लगा। बचपन मना रे यारा, बचपन मना। नई ये दुनिया, नया आसमां, बच्चों को बचपन से ही सिखा। खेलते खेलते साथ निभा। ऐसे तो उनका जीवन सजा। ये बचपन है त्योहार हर दिन का, ये पहचान ले और रोज मना। बचपन मना रे यारा, बचपन मना। बचपन मना रे यारा, बचपन मना। बचपन मना रे यारा, बचपन मना। अरे अब तो मना ले यारा। तो आपने देखा कि पिछले एक साल में बचपन मनाओ में कई अलग अलग विषयों को हम सामने लाए, और इस सफ़र में हमने एक ऐसी कम्युनिटी तैयार की जिसमें माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और केयर गिवर्स सभी शामिल हुए। यही समुदाय आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहा है पिछले साल के सफ़र को याद करने के लिए, अभियान की सबसे महत्वपूर्ण सीखों पर बात करने के लिए और ये साझा करने के लिए कि कौन सा एपिसोड या कहानी उनके लिए यादगार रही। और हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं दो मेहमान, हरप्रीत सिंह ग्रोवर जो क्यूरियस पेरेंट और इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं पेरेंटिंग और एजुकेशन के फील्ड में, डॉक्टर स्वाति पोपट वत्स जो प्रेसिडेंट हैं अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन, और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं
रुक्मिणी बैनर्जी जो CEO हैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की, डॉक्टर अमित सेन, सीनियर चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्रिस्ट एंड डायरेक्टर चिल्ड्रन फर्स्ट, नीता लूथरिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अध्ययन क्वालिटी एजुकेशन फाउंडेशन, और दीपिका मोगली शेट्टी, चीफ पॉलिसी एंड पार्टनरशिप एक स्टेप फाउंडेशन। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। Yes, it's really a pleasure to have you all, with us today. Thank you so much for joining us. I think I'll start with you first, Rukmini ji. If you can tell us, all of you at some point, in fact, have been a part of Bachpan Manao, one of the episodes. But if I can ask you, besides the episode you've been a part of, if you could take us through that memorable moment which you would like to share with each one of us here today. So I think perhaps it's the one that starts earliest, which was about babies, about infancy. And I really loved that episode because all the normal natural things that you do, I think the episode continuously says कि जब बच्चा लेटा हुआ है, आवाज़ें बना रहा है, चीज़ों को देख रहा है, तो उसमें से भी हम लोग कितना देख सकते हैं कि बच्चे कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं. So that any moment of babyhood is actually also a very high intensity moment of learning. डॉक्टर अमित, यही मैं आप सबसे भी पूछूंगी, जैसा आपने बताया इन्फेंसी के बारे में, तो डॉक्टर अमित, आपके लिए, आप जिस एपिसोड में आए उसके अलावा भी कोई एक ऐसा एपिसोड लगा आपको, यादगार पल थे आपके लिए? जी, तो मेरे मन में जो एपिसोड जिस एपिसोड में क्रिएटिंग चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस के बारे में बात की गई, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर डिफरेंट रीजंस. एक तो यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ है, खासकर अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे बच्चों को खेलने का कोई जगह नहीं मिलता है, हमें बताया गया कि 60% गवर्नमेंट स्कूल्स डू नॉट हैव एनी प्लेस टू प्ले और नो प्ले ग्राउंड एट ऑल, विच वॉज, I was taken aback. It was shocking to hear that. And then it came out that indeed, playgrounds, areas of for children to feel safe and be able to feel that freedom is indeed a privilege for only a fraction of the children in our country, and therefore it is so important for us to come together as a community, as stakeholders, to create such spaces. और कई ऐसे उदाहरण वहाँ पे दिखाए गए, जैसे नागालैंड में एक अस्पताल के अंदर they have actually created this wonderful space for children who come for consults, and they're so scared of doctors and injections, and when they see that lovely space that they've created right in the middle of the hospital, they perk up and they become, that whole memory of going to a hospital is no longer as fearful, isn't it? And similar to that in Warangal, they have actually taken a piece of wasteland, and again local communities and local people have come together with municipality to be able to create this absolutely wonderful space, not just for children but even for adults, where there is a gym which is co-created in the same space, and you can see the joy and the happiness, not just in the children, again also in the parents who have now found a space to bring their children. Neeta ji, मैं आपके पास भी आऊँ. What stayed with you when you look back? So the episode that I found really interesting was the one on boredom. Having taught at a school earlier where most of the children came from very privileged backgrounds, it reminded me of that this whole, this whole thing of being bored despite abundance. Today children have, I think, too much. One segment of children, I should say. There are others, of course, who don't even experience boredom because they have no choices. So naturally today kids are bored and they don't know what to do. And then of course there are parents who are so overachieving that they want their children's entire day to be so structured that the child doesn't have to think. And when they really have time on their hands, they're confused because now nobody's telling me what to do. And it's really sad because we keep talking about how intelligent the kids are, but Deepika ji, what would you say the most memorable or standout moment for you? I think for me, across the several episodes that we've seen over the season or the year as it were, the fact that we were able to be in different parts of the country. So you have Kohima to Ahmedabad to Chhatarpur to Barej to
the Anganwadi in Maharashtra to the Anganwadi in Rajasthan and Warangal and see. So in some ways there was sort of this coverage of the whole country. But I want to talk a little bit about the Anganwadi episode, particularly because of the centrality of care and how we should actually take that, how it brought it alive in some way. There are 13 lakh Anganwadi workers in the country. The stories of the two women from Maharashtra and Rajasthan brought alive the central role of that type of care for our youngest. It's personal, but it is professional and it is real. There is play, there is dance, there's community, there's family. What I liked about the story is it was very real. And the job is personal to them in some way. So their life story is so intertwined with the story of care of the youngest in the community. So to me, that centrality of care in that episode was really, really powerful. And one specific thing, particularly in the Maharashtra story, is people who have graduated from that particular Anganwadi coming back to step in and support the Anganwadi worker on activities sometimes. That to me is incredible. Right? It's like the alumni coming back. डॉक्टर स्वाति, आपके लिए यादगार पल अगर हम बता सके जल्दी से कि कोई ऐसा एपिसोड जो आपको खास लगा बहुत? पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो बचपन मनाओ, आई सिंपली लव द कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम बच्चे के लिए ये करते हैं वो करते हैं लेकिन हम उनका बचपन नहीं मनाते हैं. तो आई थिंक ऑल द एपिसोड्स पुट टुगेदर डिड दैट. इट टॉट अस अबाउट द why should we do what we do for children. And the episode that stood out for me was Read Alouds, because I am a storyteller and I love that episode, especially the beginning of the episode where you can see a father narrating a story to a child. So the episode also said that it's not only a mother who has to tell the stories, it's also the father who can play an active role in Read Alouds, in storytelling. What I also loved in that episode was you can see how the children, when they hear the stories, became a part of the storytelling process, because the brain learns by imitation. So which means your emotions, the way you were excited, also translated to me, and it became a kind of an attachment, a connection, which is a very emotional thing in bachpan, in childhood. Harpreet, but if I could come to you here and if you could share with us that standout moment, you know, what you feel, which obviously you weren't a part of that episode, but what was a memory for you from Bachpan Manao episodes, which you would like to share? नहीं, मेरे दिमाग में आया कि कहानियों से पहले लोरियां आती हैं और हमारा एक एपिसोड था लोरियों पे. एंड जब मैं एपिसोड देख रहा था, मेरे दिमाग में आया कि लोरियों के शब्द बदलते रहते हैं. कोई महाराष्ट्र से है, कोई बंगाल से है, तो शब्द बदल रहे हैं लेकिन बोलने का लहजा लोरियों का सेम है. और एक्चुअली एपिसोड देखने के बाद मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, मुझे पता लगा कि लोरियां वो चलती हैं जो माँ की हार्ट बीट के रेट पे कही जाती हैं, सुनाई जाती हैं. Those are the lories which stay with children and they have survived centuries. And I think that is such a beautiful thing, क्योंकि लोरियों से कनेक्शन बढ़ता है, लोरियों से बच्चे नए वर्ड सीखते हैं. रिसर्च कहती है कि लोरियों के कारण प्री मैच्योर बेबीज दे ग्रो फास्टर. 10 साल का बच्चा तो हमारी नहीं सुनेगा, हमारे पसंद की. मेरी बेटी 10 साल की है, वो अपने गाने सुन रही है ब्लैक पिंक के, किसी और चीज के. लेकिन जब बच्चा छोटा है 1-2 साल का, तब तो हमारी लोरियां सुन सकता है. पिछले 1 साल के दौरान जो हमारा कैंपेन रहा, उसमें हमने बार बार एक बहुत ज़रूरी बात की, वो है लेस स्क्रीन मोर प्ले, और इसकी शपथ लेने की दिशा में बहुत मजबूती से काम किया है. अब तक हमारे साथ में 42,000 से ज़्यादा लोग ये शपथ ले चुके हैं. और अब इस सूची में एक और मजबूत आवाज़ जुड़ी है, एक्टर विक्रांत मैसी. तो आइए सुनते हैं कि विक्रांत मैसी क्या कह रहे हैं बचपन मनाओ और अपने खुद के बचपन के बारे में. This is the most relevant campaign today, unfortunately, especially in mega cities, in concrete jungles, due to lack of space also, but also subconsciously it's become a way of life, unfortunately, that we do not see kids step out during evenings to play out. We used to spend hours at the playground, but I don't see my nieces doing that anymore. If I am to check their screen times every day, it's more than 8 hours, and that is so disappointing. And there are adverse long-term effects to it. And most people in megacities are vitamin D deficient. That is just one very, very small part of it. We were outdoors. I remember very clearly when I was young, my mother would kick my brother and me out
after 5 o'clock in the evening saying कि घर पे नहीं बैठोगे तुम बाहर जाओगे. And I think that exposure, that camaraderie with friends and that physical contact, this sports that we used to play, I think that has really shaped our character in so many ways than one. So I would really encourage the younger kids, especially in megacities, to please leave your smartphones and your tablets and step out at least for a couple of hours a day. So it is an incredible campaign, and I wish you and NDTV all the very best. This is the least that I can do is sort of encourage you for doing such an incredible job. I want to ask, in fact, our Bachpan Manao community, what would you like to see Bachpan Manao focus on in the second year as it grows? So Harpreet, I'm going to take this first, I'm going to come to you and ask you this. No, I think if the first step is knowledge, the second step is execution. And I think in this world where so much knowledge is available, the special thing about Bachpan Manao helps. But actually helping parents with concrete resources and to take next steps, I think will be very useful. I think best होगा अगर हर parent दिन का कोई एक वक्त निकाल पाए और कहे कि this is the NDTV बचपन मनाओ time for me and I will play with my child. तो एक जो होता है ना 11-11 ऐसा जो celebrate करते हैं, तो अगर हम ये डाल दे हर parent के दिमाग में कि आज मैंने खेला नहीं मेरे बच्चे के साथ या मैंने मेरे बच्चे को खेलने नहीं दिया, तो if we can make a time of a day and make it the Bachpan Manao day, time of the day, I think that would be the best, because then it becomes part of a habit. Human beings grow because of habits. So let's make play a habit so much so that हमारा दिन खत्म नहीं होना चाहिए जब तक हमने बचपन मनाया नहीं. जी, मुझे तो ये बहुत important बात लगी. I think that's interesting. Neeta ji, what would you say? What should season 2 have, year 2 have? I think this excessive obsession with padhai and what my child is going to achieve. I think if parents could just relax a bit. In fact, I think, Dr. Sen? मैं तो कहूँगा कि आपने जो काम अभी किया है उसको अगर हम आगे बढ़ाएं, द नेटवर्किंग दैट यू हैव डन, अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़े हैं और उसको हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं ताकि वेरियस स्टेक होल्डर्स कम ऑन बोर्ड, ताकि अलग अलग स्पेसेस में, सोशल स्पेसेस में, एजुकेशन के स्पेस में, सोशल जस्टिस के स्पेस में इन चीज़ों की चर्चा होती रहे कि हम बचपन को किस तरीके से और प्रमोट करें और उसको हमारे ज़िंदगी का बिल्कुल सेंट्रल एक हिस्सा बनाएं. दैट आई थिंक इज़ द कोर थिंग दैट वी नीड टू डू to figure out as to how this gets into every nook and cranny of our lives and it becomes an absolutely central part of our lives. आदत की बात की ना कि हैबिट की ज़रूरत है. खेल एक आदत और ख़ास करके पहले 3000 जो दिन हैं उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रहे. So I would like to see that एक पहले सीजन में आप लोग इंडिया के काफ़ी कोने-कोने पर घूमें. वो घूमना बंद मत कीजिए, बिकॉज आई थिंक वो जो विजुअल इमेजेस हैं बहुत सारे लोगों को उस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती है. एंड टू दैट आई वुड ऐड दैट बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं. सो फॉर एग्जांपल लखनऊ के बगल में जो मलिहाबाद ब्लॉक है वहाँ पे बच्चों को आम के बारे में बहुत पता होता है एंड वो स्कूल के बाहर पता होता है. सो व्हाट कैन दे टेल यू. आई एम ऑलवेज वेरी इम्प्रेस्ड जब स्पेशली गर्मी में how children relax on the back of a buffalo. Now I know that I can't do it, but it's a real skill and you can only have it at a certain size and age. So बच्चे क्या क्या कर सकते हैं हमारे देश के कोने में, वो तो आप बहुत अच्छी तरह से आपके एपिसोड्स एंड माध्यम से आप दिखा सकते हैं. ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है कि हम और ट्रैवल करें. दीपिका ट्रैवल करें, अलग अलग जगहों पर जाएं और बच्चे बचपन मना रहे हैं, हम जरूरत है कि हम उसे देखें, पहचानें और उनको वो करने दें. जैसे रुक्मिणी जी ने कहा, सीखना उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. उनसे सीखें, उनकी आवाज़ सुनें. उनकी आवाज़ सुनें. हम ना सीख पाएं बिकॉज कुछ चीज़ें बच्चे ही कर पाएंगे, जैसे आपने कहा. I think from my perspective to recognize कि कुछ चीज़ें there's a special period जो होती है ना, कुछ चीज़ें बच्चे ही कर सकते हैं. And how we have to be able to see that as growth. So what does joyful learning look like for me for season 2 is to be able to show it in real time, in real ways across the country. And what does it mean to celebrate childhood? To just live it. So to be able to kind of go across the country, show the ability
and the uniqueness and the abundance of childhood in all these dimensions, in all of the dimensions that we've talked of, that I think would be incredible to bring alive. Absolutely, बिल्कुल सही आपने कहा, abundance of childhood, the joy of childhood, and that is what we're trying again to preserve and to celebrate, right? तो दूसरे साल में जी आपको जोड़ना चाहती थी। one request तो कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले हमने बड़ा एंजॉय किया, बट वो जून के महीने में था, तो एक बचपन मनाओ डे बना दीजिए जिसका ऐसे मौसम में हो कि वो हम अच्छी तरह से और That's a very good idea. Absolutely, very valid point, दीपिका। So दूसरे साल में जब हम जागरूकता को तब्दील कर रहे हैं एक्शन में, हमारा ध्यान इस बात पर होगा कि बच्चों के पहले 8 सालों में आप कौन सी 8 चीज़ें कर सकते हैं। खेल, बच्चों को खेलने के लिए ज़्यादा समय और जगह दें, तो उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट जैसी गतिविधियों और छोटे छोटे काम जिनके ज़रिए बच्चों को रोज़मर्रा के कौशल सिखाए जाएं, ये ज़रूरी होगा। सामाजिक जुड़ाव, यानी कि अलग अलग उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों से मिलने जुलने के मौके देकर मिलना जुलना बच्चे भूलते जा रहे हैं। शिक्षा जो ज्ञान के साथ समझ भी दे, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, जैसे कि गायन है, नृत्य, कला, क्राफ्ट, इस तरह की जो अभिव्यक्तियाँ हैं, उसके ज़रिए वो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सकें। प्रकृति से जुड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने आसपास के वातावरण के साथ जुड़कर कहानियाँ, कुछ अच्छा पढ़ना, कल्पना करना और चित्रों की दुनिया जो सोच को विस्तार देती है। और साथ साथ बहुत ज़रूरी है शांत समय, जो आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बच्चों को शायद ही मिल पाता है। Which is so true. Thank you all so much for joining us today. Thank you so much, Harpreet and Dr. Swati, for joining us. Well, we want to thank all of you for watching Bachpan Manao and committing to let childhood blossom. Remember to visit our site ndtv.com/bachpanmanao and take the pledge of less screen, more play. Till we meet again, Bachpan Manao, Badhte Jao.